नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार की राजनीति के दो दिग्गज आमने सामने हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और जेडीयू के नेता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को और उनके खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी जवाब दे दिया है। तो प्रशांत किशोर की तरफ से जवाब देने वाले अधिवक्ता जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष वाईवी गिरी जी मेरे साथ हैं। क्या जवाब दिया है? उन्होंने तो लगाया है कि उनका जो क्लाइंट है अशोक चौधरी, बड़े उनके साफ छवि है, बहुत ब्राइट करियर रहा है उनका, और उनके ऊपर आपने कीचड़ उछाल दिया आपके नेता ने। नहीं, कोई कीचड़ नहीं उठाया है। सवाल है कि पब्लिक लाइफ में और जो राजनीति में लोग रहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनका ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पब्लिक यूटिलिटी की बातों को, और जो पब्लिक के नेता या जो मंत्री या जो ऐसे पॉलिटिकल फिगर हैं जिनके कार्यकलाप से देश के और समाज के और राजनीति पर बुरा असर पड़ता है, उसको उजागर करें। यह उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह उनका मॉरल दायित्व है। तो जो नोटिस चौधरी साहब ने भेजा है, लगता है कि ठीक से कानून का अध्ययन नहीं हुआ और गलतफहमी में उन्होंने नोटिस भेज दिया। कोई प्रशांत जी का स्टेटमेंट, यदि पूरा स्टेटमेंट देखिए तो क्या कहा है उन्होंने एक पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक इशू को पब्लिकली रेज किया है। उन्होंने किसी इंडिविजुअल अशोक चौधरी जी के पर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में जो गरीब लोग, जिसको क्षमता है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो जिसको चांस नहीं मिल रहा है, उसके लिए जनसुराज खड़ा है और जनसुराज मौका देगा। जनसुराज ये महसूस करता है कि ऐसे भी डिजर्विंग लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो राजनीति में बहुत आगे आ सकते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो एज ए एग्जाम्पल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो एज ए एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक तरफ हज़ारों लोग हैं जिसको क्षमता रहते हुए राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, राजनीतिक जगह नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी जी की 25 साल की लड़की, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसने किसी पार्टी और इवन जिस दल से रामविलास लोजपा के जो दल है उसकी भी कभी सदस्य नहीं रही है, और उन्हीं के नेताओं ने रामविलास, लोक शक्ति चिराग पासवान के पार्टी के 20-25 नेताओं इस्तीफा कर दिया था जब इनको टिकट मिला गया, अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिला। और उन लोगों ने ही, ये रिकॉर्ड पर है और रिकॉर्ड है, पेश इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में निकला हुआ है, उन लोगों ने 20 नेताओं ने इस्तीफा का दिया और कहा कि 2 टिकट पार्टी ने पैसे लेकर बेच दिया है, एक ये अशोक चौधरी की बेटी को और दूसरा एक खगड़िया से कोई वर्मा जी है। तो यह बात चिराग पासवान के पार्टी के ही लोगों द्वारा किया गया। क्यों पॉलिटिकली उन्होंने नाराज होकर टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर आरोप लगाया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा? आप कैसे कहेंगे? प्रमाण क्या है? इन्होंने नहीं कहा है कि उन्होंने खरीदा, एग्जाम्पल दिया है। कहा कि अशोक चौधरी जैसे सब लोग नहीं है कि अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लें और चुनाव लड़ा। बात यह है कि ये बात तो पहले से पब्लिक डोमेन है। जब पब्लिक डोमेन में ये बात थी तो पब्लिक डोमेन के बात को एयर में, पॉलिटिकल एयर में लाना कोई अपराध नहीं है। यह उन्होंने पब्लिक के लिए छोड़ दिया है, बात पब्लिक के नॉलेज में कि अब पब्लिक इस पर विचार करे। ऐसी बात है, गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, अमीर लोग और जिसके बाप दादा पॉलिटिकल पार्टी में रहे हुए हैं, वो लोग किसी तरह से टिकट छीन कर, खरीद कर अपने वार्ड्स को राजनीति में आगे बढ़ा दे रहे हैं। होगा इस मामले में कुछ कोई क्रिमिनल केस करने जा रहे हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन केस। हमारा ख्याल है कि जब जवाब पढ़ लेंगे और देख लेंगे और पूरा लीगल एस्पेक्ट समझ लेंगे, जवाब जो दिया गया है उस बात को समझ लेंगे। उन्होंने तो एक लाइन बीच में से उनके स्टेटमेंट को लेकर नोटिस कर दिया। पूरा स्टेटमेंट उनका देखा जाए, प्रेस वालों ने क्या पूछा और किस संदर्भ में ये बात कही गई है, तो कोई डिफामेशन का केस नहीं बनता है। ये एक पब्लिक डोमेन में रही हुई बात को
उन्होंने जो उनका दायित्व तो बनता है एज ए लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने समाज के सामने लाया है। अब समाज को निर्णय करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सोचना है, विचारना है कि इसके पीछे क्या सत्य है। आप लोगों ने नोटिस का जवाब देने की बजाय अशोक चौधरी पर हमला कर दिया, उनके आचरण पर, राजनीतिक आचरण पर सवाल उठा दिया कि भाई इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, ये किया वो किया। नहीं, उनको वो अपने नोटिस में बड़ी तारीफ़ अपना किए थे, तो हमने कहा कि तारीफ़ तो सब लोग, इधर जवाब में कहा गया है कि बहुत तारीफ़ करने का अधिकार है उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने और भी क्या क्या किया है उसको लिख दिया गया है, कैसे उन्होंने कांग्रेस को डीच किया। उनके पिताजी कितने अच्छे थे, थ्रू आउट लॉयल कांग्रेस के एमएलए रहे, कांग्रेस से सर्विस किए। उस उतने अच्छे पुत्र के पिता के पुत्र ये हैं जो पार्टी बदलते रहे हैं अपने गेम के लिए, और उनका इमेज अब जनसुराज क्या कहेगा, पत्रकार खुद जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं। वो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, वो ठीक से जवाब पढ़ लेंगे या पढ़वा लेंगे किसी काबिल वकील से, तो हम नहीं समझते हैं कि उनको केस करना चाहिए। और यदि इसके बाद भी केस करते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ निर्णय लेगा, लेकिन हमारे समझ से इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है और उनका कंप्लेंट जो फाइल होगा वो डिसमिस हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से निशाना विपक्ष के नेता साध रहे हैं, प्रशांत किशोर साध रहे हैं, उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रहे हैं, उनकी दिमागी हालत की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, ये भी तो डिफेमेशन का मामला बनता है। नहीं, यदि हेल्दी क्रिटिसिज्म इज परमिसिबल, स्वस्थ हेल्दी क्रिटिसिज्म इन ए स्टेट के इंटरेस्ट में किया जाए तो वो परमिसिबल है, कोई ऑफेंस नहीं बनता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि रचनात्मक आलोचना। तो मुख्यमंत्री को दिमागी रूप से डिरेल बता देना ये रचनात्मक ये रचनात्मक इसलिए होता है कि यदि मुख्यमंत्री का माइंड ठीक काम नहीं कर रहा है तो ये स्टेट के लिए बहुत बड़ा देखा ना जाए। क्या प्रमाण है आपके पास? डोनाल्ड वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अभी एक मेडिकल बोर्ड बढ़ा के उनको कह दिया था, ऐसे ही कोई स्टेटमेंट आ गया तो डोनाल्ड साहब ने एक मेडिकल बोर्ड बढ़ा के मेडिकल बुलेटिन बजाते कहा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो एक बार यहाँ बिहार सरकार को भी क्लैरिफाई करा देना चाहिए, क्योंकि आप आए दिन टीवी में देखते हैं असंतुलित बात मुख्यमंत्री से के नाम बोल देते हैं कभी, तो लगता है कि कुछ समय उनका माइंड ठीक फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो इसको जांच करा लें। डर और नहीं लगता है केस मुकदमा से, वकील हैं तो? भाई डर यदि कोई ऑफेंस हो, कोई आलोचना हो, कोई डेलिबरेट हो, एक्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात कह रहा हो, तो पब्लिक इंटरेस्ट तो सर्वोपरि है और गुड फेथ में कोई बात कहा जाए कोई ऑफेंस नहीं होता। चलिए, तो वाई गिरी जी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अशोक चौधरी का जो आरोप है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, और इनको तो इतना भरोसा है कि इनका जवाब जब पढ़ लेंगे अशोक चौधरी तो कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, केस की नौबत ही नहीं आएगी।